नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम राह रास्त पे लाने का एक खूबसूरत नूरानी और कुरानी अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हम नमाज में अल्लाह ताला से हिदायत मांगते हैं। नमाज में अल्लाह ताला से हम सीधे रास्ते की दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सीधे रास्ते के लिए दुनिया तरस गई, राह रास्त पे खुद हैं तो बच्चे नहीं हैं, और अगर बच्चे भी राह रास्त पे हैं, खुद भी राह रास्त पे नहीं हैं, तो शौहर से शिकवा है कि वो सीधे रास्ते पर नहीं है, वो हिदायत पे नहीं है, वो बुरी सोबत में मुब्तला है। तो बहरहाल आज हम एक खूबसूरत कुरानी अमल दे रहे हैं। जो शख्स बुरी सोबत में मुब्तला है, सीधे रास्ते पे नहीं है, उसके लिए ये वजीफा किया जाए, इंशाअल्लाह वो सीधे रास्ते पे आ जाएगा। बच्चे बुरी आदतों में मुब्तला हो चुके हैं, स्कूल नहीं जाते, मदरसे नहीं जाते, उनका पढ़ने को दिल नहीं करता, तो इंशाअल्लाह उनका पढ़ाई में खूब दिल लगेगा अल्लाह के फजलो करम से। मादी तौर पर दुनिया जिस कदर तरक्की कर रही है, उतना ज्यादा हालात बिगड़ भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, रसाइल की वजह से, प्रिंट मीडिया की वजह से हालात बहुत अजीब हो रहे हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों की जो नई नस्ल है, अल्लाह ताला नई नस्ल को महफूज रखे, नौजवान नस्ल को खासकर महफूज रखे, हमारी ये दुआ है। वो ख़वातीन जो अपने शौहर के लिए पूछती हैं कि वो नशे में मुब्तला हो गया है, शराब नोशी में मुब्तला है, या फिर माली नुकसान करता है, जुए में मुब्तला हो गया है, अल्लाह ताला की खूब नाफरमानी कर रहा है, गफलत में पड़ा हुआ है, घर पे तवज्जो नहीं देता, औलाद पे तवज्जो नहीं देता, औलाद की तालीम और तरबियत पे तवज्जो नहीं देता, उसके लिए क्या किया जाए? तो नाजरीन, ये कुरानी अमल जामे है। औलाद के लिए भी कर सकते हैं, शौहर के लिए भी कर सकते हैं, भाइयों के लिए भी कर सकते हैं। गर्ज ये कि जो भी बुरे रास्ते पर है, सीधे रास्ते पे नहीं आ रहा, बुरी आदतों की वजह से घर वाले सारे परेशान हैं, तो ये वजीफा करें, इंशाअल्लाह वो बुरी आदतें छोड़ देगा। वजीफा क्या है? सूरत मुमिनून, जो कि पारा नंबर 18 की पहली सूरत है, सूरत हज के बाद है, सूरत नूर से पहले है। इसकी आयत नंबर 115, आयत नंबर 116, ये दोनों आयात हम इंशाअल्लाह अपनी तिलावत में चला भी देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ इन दोनों आयात को 7 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ें इन दोनों आयात को। इसके बाद आपने वो पानी अपने बच्चे को या जिसके लिए भी आप पढ़ रही हैं पानी पिला दें। और अगर बच्चा या जिसके लिए आप कर रहे हैं वो घर मौजूद नहीं है, दूर है, किसी और शहर में है, किसी और मुल्क में है, आपका राब्ता होता है मगर आप खिला पिला नहीं सकते, तो आप ऐसा करें कि तसव्वुर करके पढ़ें, उसकी तस्वीर पे दम करें, 7 मरतबा पढ़ के, बाद नमाज इशा या बाद नमाज मगरिब, बाद नमाज इशा या बाद नमाज मगरिब, इंशाअल्लाह वो अपनी तमाम बुरी आदतों से बाज आ जाएगा। ये वजीफा तब तक जारी रखें जब तक आपका वो करीबी रिश्ता बुरी सोबत से, बुरी आदतों से या बुरी कोई चीज ऐसी लग गई है जिसमें वो मुब्तला हो गया है, जब तक उससे बाज ना आ जाए तब तक ये वजीफा जारी रखे। नशे में मुब्तला है, शराब पीता है, या फिर जुआ खेलता है, कोई भी नशा करता है, या ये कि किसी भी ऐसी बुरी आदत में मुब्तला है जिसका मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं, मगर वो इसकी वजह से गाफिल हो चुका है, नाफरमान हो चुका है, आप पर भी तवज्जो नहीं देता, घर पे भी तवज्जो नहीं देता,
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے تو انشاءاللہ باز آ جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے دعا بھی کیجئے اور یہ وظیفہ بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔